औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा आज का मौजू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत और ज़िंदगी है। और जैसे कि गुज़िश्ता सेशन में अर्ज़ किया था कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बयान की और उसमें वो आखिरी दौर जो सुलह के बाद के हालात थे वो बयान किए, और आखिर में ये अर्ज़ किया कि अमीर शाम ने यज़ीद की विलायत अहदी के लिए क्या कुछ नहीं किया, यानी हर किस्म का हरबा जो है वो उन्होंने अपनाया। इससे पहले कि हम वहीं से उसको शुरू करें, आगाज़ करें, कुछ मुख्तसर सा इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में। जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में अर्ज़ किया कि कुछ फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जो दोनों भाइयों के जनाब हसनैन करीमैन शरीफैन अलैहिस्सलाम के जो हैं वो एक जैसे हैं। बाज़ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनफरिद हैं, उसमें जो खुसूसी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल ज़िक्र किए गए, जैसे पैगंबर फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसके अलावा बहुत सारी ताबीरें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बयान की जाती हैं, या हत्ता एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास उन पेशगोइयों का है, प्रिडिक्शंस का है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, पैगंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे लेते हैं और जनाब जिब्राईल आके ख़बर देते हैं कि आपका ये नवासा जो है वो शहीद कर दिया जाएगा, यानी शहादत की खबर आपकी पैदाइश के साथ ही जो है वो पैगंबर को दे दी जाती है। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की इस नोयत की हमारे पास रिवायात कसरत के साथ हैं जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की पेशगोई की गई है। और ये वो रिवायात हैं कि जिनको शिया ने भी ज़िक्र किया और अहले सुन्नत ने भी ज़िक्र किया। अगर ये कहा जाए कि ये रिवायात और इनका मज़मून कुल्ली तौर पर एक तवातुर की हद तक है तो बेजा नहीं है। यकीनन ये रिवायात जो तवातुर की हद तक हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हत्ता अहले सुन्नत के जो मुतअस्सिब तरीन मुअर्रिखीन थे जैसे इब्न साद है, इसने भी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और शरहाल ज़िक्र किया तो उसमें जो पहला हिस्सा था बड़ी तफसील से और असनाद के साथ वो सारी की सारी रिवायात लेकर आया। इन रिवायात को जो है वो तबक़ात इब्न साद की जो आखिरी जिल्द है जिसमें बनी हाशिम के हालात हैं उसमें देखा जा सकता है, या कुरैश के हालात उन्होंने बयान किए उसमें देखा जा सकता है। ख़ुसूसन उन्होंने जो तर्जमा इमाम हुसैन, तर्जमा कहते हैं शरहाल को, ज़िंदगी बयान करने को, यानी अगर एक शख्स की अरबी में जब ज़िंदगी बयान की जाती है उसका शरहाल बयान किया जाता है तो इसको अरबी में तर्जुमा कहते हैं। और ये किताबें जो है तर्जुमा तो इमाम हुसैन, इमाम हसन या फ़लाँ फ़लाँ जो है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। ये एक रिवायात है हमारे पास। उसके अलावा ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर हम रिवायात पढ़ना चाहें कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मनकूल हैं, तो वो रिवायात जो है वो कदीमी तरीन किताब में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक किताब है, ये किताब भी हर ख़तीब के पास होना ज़रूरी है, बल्कि हर शिया के पास होना ज़रूरी है। इसका नाम है तोहफ़ुल उक़ूल, यानी अक्लों के लिए एक तोहफ़ा और गिफ्ट। यानी ये जो है वो जो इसके मुसन्निफ़ इब्न शुबा हर्रानी के नाम से 4वीं सदी के जो है वो मुहद्दिस हैं, बहरैन से इनका ज़ाहिरन ताल्लुक़ है। इन्होंने किताब लिखी और उस किताब में इन्होंने ये किया कि हर इमाम से जो अहादीस मनकूल थी, सारी की सारी तो नहीं लेकिन एक उम्दा हिस्सा जो है उसमें लेकर आते हैं, यानी एक एक चैप्टर जो है वो आप कह लें कि हर इमाम की अहादीस के बारे में उन्होंने ज़िक्र किया और उनके अक़वाल के बारे में। तो किसी भी इमाम की जो ज़िंदगी है उसमें जो उन्होंने अक़वाल इरशाद फरमाए हैं, उन अक़वाल को देखने के लिए तोहफ़ुल उक़ूल बेहतरीन किताब है। यानी और ये उर्दू में भी जो है वो तर्जमा हो चुकी है, अलबत्ता इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं, लेकिन PDF में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। ये बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी उम्दा किताब जो है वो है, ये तोहफ़ुल उक़ूल है। अगरचे बाद में दूसरों ने भी बाज़ ने कोशिश की और जो हर इमाम के मुनासबत से जो उनकी अहादीस थी उनको जमा किया। एक मुख्तसर सा काम जो है वो हुआ जिसका उन्वान रखा गया गुफ्तार दिलनशी,
ये भी PDF में आपको मिल जाएगी। इसमें ये किया गया मुसन्निफ़ ने कि हर इमाम की 40 अहादीस को इकट्ठा किया। ये मौजूदा हमारे ज़माने में ये काम हुआ। तो गुफ्तार दिलनशी। तीसरा काम जो वो अगर कोई डिटेल से पढ़ना चाहे तो वो ज़रा तफसील से है, और अरबी ज़ुबान में वो सारी अहादीस हैं, वो है मुस्नद के नाम से। यानी हर इमाम से जो रिवायात थी उसको मुस्नद अमीरुल मोमिनीन, मुस्नद इमाम हसन, मुस्नद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन ये जो है वो अक्सर अरबी में है, अरबी जानने वाले इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। बड़ा अच्छा काम अज़ीज़ुल्लाह अतारुदी एक अच्छे यानी आलिम थे ईरान के, उन्होंने ये काम किया। तो ये हमारे पास जो वो अच्छी किताबें हैं कि जिनमें आइमा अलैहिस्सलाम की हमें अहादीस, उनके फ़रामीन, उनकी तालीमात का एक अक्स और एक झलक जो है वो मिल जाती है। अब हम आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ। क्योंकि हमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अर्ज़ किया कि उनका एक दौर पैगम्बर के साथ गुजरा, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मुश्तरक था। उसके बाद खुलफा का दौर है। खुलफा के दौर में जो मौक़िफ़ अमीरुल मोमिनीन का था वही मौक़िफ़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का था, और वही मौक़िफ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी था। मुंतहा ये कि बाज़ ऐसे जाली मुहद्दिस हैं जो या मुअर्रिख़ हैं, उन्होंने कोशिश की कि ये साबित किया जाए अपने तय झूठी रिवायात के ज़रिए से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो अमीरुल मोमिनीन के शबी थे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम पैगंबर के शबी थे। यानी कहना ये चाहते हैं कि पैगंबर बड़े सुलझू किस्म के, बड़े जो है वो सुलो पसंद किस्म के, अमन पसंद किस्म के बंदे थे। इमाम हसन जो वो भी सुलो पसंद थे, लिहाजा पैगंबर से ज़्यादा शबी हैं। और इमाम हुसैन बड़े जोशीले से थे, बड़े जो है वो जहाद करने वाले, बड़े गर्म मिजाज के थे, और ये अमीरुल मोमिनीन के साथ इनकी शबाहत ज़्यादा थी। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी मौक़िफ़ में जो मौक़िफ़ इमाम हसन का है वही इमाम हुसैन का भी है, जो मौक़िफ़ अमीरुल मोमिनीन का है वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही। यानी इस लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है। ये बाज़ मुअर्रिख़ीन की, बाज़ जो है वो ऐसे अफराद की शैतानत है कि वो ये ज़ाहिर करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि इमाम हसन का मिजाज मुख्तलिफ था, इमाम हुसैन का मिजाज उनसे मुख्तलिफ था, और अमीरुल मोमिनीन जो है वो इनसे मुख्तलिफ थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आइमा जो है वो सब के सब अगरचे दिखने में 12 हैं, लेकिन गोया ये एक ही इंसान है। इसीलिए रहबर की जो ताबीर है बड़ी ही हकीमाना, बड़ी ही दकीक और बड़ी ही प्यारी ताबीर है। इंसान 250 साल इंसान, यानी गोया अगर आइमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखा जाए तो हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि आइमा अलैहिस्सलाम एक ही नज़रिए की, एक ही रवैये की, एक ही जो है उस तसलसल का नाम है। यानी ऐसा नहीं है कि एक इमाम ने कुछ और किया, दूसरे इमाम ने कुछ और किया। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा कुछ और कर रहे हैं, इमाम मालिक कुछ और कर रहे हैं, अहमद इब्न हंबल आकर कुछ और करते हैं, शाफ़ी कुछ और करते हैं, फिर इनमें आपस में भी एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा ये जो है वो फ़ुक़हा में से, ये मुहद्दिसीन में से नहीं है, और शाफ़ी और अहमद इब्न हंबल मुहद्दिसीन में से हैं, फ़ुक़हा में से नहीं है। उनका हदीसी पहलू जो है वो बड़ा मजबूत है। लेकिन आइमा अलैहिस्सलाम को देखें तो कोई फ़र्क नहीं है। एक की हदीस दूसरे की हदीस, दूसरे की हदीस तीसरे की हदीस। दुरुस्त है कि हमें जब नकल करते हैं तो हर इमाम के नाम से नकल करें, लेकिन हुज्जत होने में आइमा अलैहिस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं है। लिहाजा खुलफा के दौर में इमाम हुसैन का मौक़िफ़ वही था जो अमीरुल मोमिनीन का था, जो इमाम हसन का था। और उसके बाद जब अलवी और उस्मानी की तकसीम होती है तो उसमें भी इमाम हुसैन का मौक़िफ़ वही था जो अमीरुल मोमिनीन और इमाम हसन का था। उसके बाद जो है वो अमीरुल मोमिनीन की बैत हो जाती है, अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत मिल जाती है। इस खिलाफत के दौर में भी जंग सिफ़ीन में जो है वो तज़किरा मिलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और उसके बाद जो है वो इमाम हसन के दौर में, ख़ुसूसन जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह करते हैं तो ऐसे में बाज़ जो अहले कूफ़ा हैं वो भी आते हैं इमाम अलैहिस्सलाम के पास और कहते हैं कि आपके भाई ने सुलह कर ली और अब आप आगे बढ़ें और आप जो है वो इसको संभालें और आप जंग करें। तो इमाम कहते हैं कि नहीं, ये उन्होंने सुलह नहीं की, ये हमने मिलकर सुलह की है, और हमारी सुलह जो है वैसे ही जैसे इनकी है। यानी हम पाबंद हैं, मुती हैं, इताअत गुजार हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। अगर वो कहेंगे सुलह करो तो सुलह करेंगे, अगर वो कहेंगे जंग करो तब हम जंग करेंगे, वरना हम जंग नहीं करेंगे। इसीलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे वालों ने एक दफ़ा ख़त लिखे, कहा कि आप क़याम के लिए तैयार हो जाइए, आप उठिए, अमीर शाम के ख़िलाफ़ हम आपके साथ हैं। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नहीं, हमने सुलह की हुई है, जब तक अमीर शाम ज़िंदा है हम इसी सुलह की हालत में हैं, और तुम अपने जज्बात को, एहसासात को संभाल कर रखो। इंशाअल्लाह जब ये दुनिया से जाएगा अमीर शाम, तो उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। यानी जब तक अमीर शाम ज़िंदा है हम उसी सुलह के पाबंद हैं जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने की थी। बस इसका मतलब ये कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। ये होता है कि अमीर शाम दुनिया से रुखसत होने लगा और इसने यजीद को ये नसीहत की कि देखो, मेरे जाने के बाद इन 3 लोगों से बच कर रहना। ये 3 लोग वो हैं कि जिन्हें, यानी मैं राम ना कर सका, मैं मुती ना कर सका, जिनसे बैत ना ले सका, और अब तुम्हारे लिए ये फ़कत 3 अफराद ख़तरा हैं। और फिर एक एक के बारे में बताता है कि तुमने इनके साथ क्या सलूक करना है। कहते हैं कि सबसे पहले इमाम हुसैन ये फ़र्जंद रसूल हैं, इनसे जो वो एहतियात से बरखुर्द करना, मुदारा करना, यानी इनका बड़ा लोगों के यहाँ मकाम है, इनके साथ जंग नहीं करना। अगर कूफे वाले इनको दावत दें, क्योंकि उसको मालूम था कि कूफे वालों की आमदोरफ्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास है, कहा कि अगर कूफे वाले इनको दावत दें और ये कूफे की तरफ जाएं, फिर भी तुमने एहतियात से अमल करना है, क्योंकि ये फ़र्जंदे रसूल हैं, लोगों में इनका एक असर है, इनका एक मकाम है, एक शख्सियत है, तो तुमने जो है वो इस तरीके से करना है। कहा अब्दुल्ला इब्न उमर जो खलीफा सानी के बेटे हैं, कहा कि इसको जो है वो औरतों ही से फुर्सत नहीं है, इसको अपने घर से ही फुर्सत नहीं है, लिहाजा इससे को तुम्हें इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है, अगर इसने बैत नहीं भी की तो कोई मसला नहीं है। और इन्होंने बैत नहीं की, और उसके बाद हत्ता यानी और इन्होंने अमीरुल मोमिनीन की बैत भी नहीं की थी। यानी अब्दुल्ला इब्न उमर वो उन अफराद में से हैं कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की बैत भी नहीं की, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ भी इन्होंने नहीं दिया। और बाद में जब हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था, तो जब यानी आप देखें कि सर अंजाम क्या होता है, इबरत नाक जो है वो आप देखिए कि इमाम हुसैन का साथ नहीं दे रहे, अमीरुल मोमिनीन की बैत नहीं कर रहे, लेकिन बाद में जब हज्जाज जैसा जालिम और जाबिर हुक्मरान जो है वो बनता है, तो उसकी बैत के लिए खुद उसके घर जाते हैं। और मज़े की बात यह कि उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारी बैत के लिए आया हूँ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। वो तख्त पे जो वो लेटा होता है, दराज है, उसने हाथ आगे करने के बजाय पाँव आगे किया, कहा कि लो इस पर मेरी बैत करो। यानी जो वली खुदा की बैत नहीं करता उसे हज्जाज के पाँव की बैत करनी पड़ती है। आप ये देखें कि इस तरीके से हुआ। कहा कि इससे तुम्हें कोई ख़तरा नहीं। उसके बाद जो वो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर बिन अवाम, कहा कि ये लोमड़ी की तरह मक्कार है, इससे बच के रहना, अगर इसे मौका मिला तो ये तुम पर झपट पड़ेगा और तुम्हें चीर फाड़ देगा, इससे बच के रहना। और अगर मौका मिले तो इसको फ़ौरन काबू में करो, इसको फुर्सत नहीं देना, इसको ढील नहीं देना, इसको कंट्रोल करके रहना है, ये बड़ा ख़तरनाक आदमी है, इससे बच के रहना है, अपने आप को बचाना है, और हो सके तो इसको जो है वो कंट्रोल में करना है। तकरीबन ये उसने वसीयत की। और तारीख़ी रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, रजब के शुरू में, रजब के वसत में, और 22 रजब को ये दुनिया से रुखसत हो गया, चला गया। यानी अमीर शाम मुख्तलिफ़ रिवायात के मुताबिक। लेकिन अगर सही देखा जाए तो जो रिवायात हैं इसकी वफ़ात की, वो 22 रजब बेहतर बनती है, उस लिहाज से कोई मसला नहीं है। यानी इतने दिनों में पैगाम फ़ौरन जो वो 27 रजब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक मदीने पहुँच जाता है। जैसे ही यजीद बरसरे इक़्तिदार आया, इसने कहा कि क्या करना चाहिए, देखा सारे हालात को, तो इसने कहा कि सबसे पहले कि अभी अमीर शाम की मौत की खबर दुनिया में फैले, शहरों में फैले, इन लोगों से बैत ले लेनी चाहिए। अगर अभी इनसे बैत ले ली तो ठीक रहेगा, वरना कल मुश्किल हो जाएगी। अगर और लोगों को भी पता चल गया कि इन्होंने बैत से इनकार कर दिया तो फिर तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। लिहाजा किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। लिहाजा पहला जो उसने इकदाम किया वो ये था कि ख़त लिखा वलीद बिन उक़बा को और कहा कि जैसे ही ये ख़त तुम तक पहुँचे फ़ौरन इन 3 अफराद से
बैत ले लो और कोई रुखसत नहीं है, कोई छूट नहीं है, अगर ये बैत न करें तो सर कलम कर दो। बिल्कुल बहुत वाज़ेह इब्न साद ने, याकूबी ने और दूसरे मुअर्रिखीन ने इसको लिखा। उसके बाद ये हुआ कि ये ख़त जब इस तक पहुंचा तो रात लेट नाइट पहुंचा, और ये वो वक्त था कि मामूलन इसकी इस्तराहत का, आराम का वक्त था, और इस वक्त ये किसी से मुलाकात नहीं करता था। वलीद जो गवर्नर था कूफे का, इससे कुछ अर्सा पहले जो है वो मरवान गवर्नर था, और अमीर शाम ने मरवान को अज़ल करके, चूँकि मरवान यजीद की विलायत अहदी का मुखालिफ था, वो कहता था कि नहीं, अब मेरा हक है कि मुझे हाकिम बनाया जाए, यजीद को हाकिम ना बनाया जाए। माविया ने कहा साइड पे हो जाओ, उसको साइड पे कर दिया, उसके बदले में वलीद को गवर्नर बना दिया। लिहाजा मरवान और वलीद की आपस में नाचाकी शुरू हो गई, आपस में नाचाकी थी, एक दूसरे से नाराज़ थे। अब यहाँ पे मामला इतना मुहिम है, इतना संगीन अमर है कि मामूली बात नहीं है, फर्जंद पैगंबर पर हाथ डालना है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। अब इसने देखा कि मैं तो अभी नया नहीं हूँ, मेरा तो इतना तजर्बा नहीं, लेकिन मरवान का तजर्बा जो है वो ज़्यादा है, तो क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं मरवान को बुलाऊँ, उससे मशवरा कर लूँ। मरवान को बुलाया, मरवान ने कहा कि फ़ौरन इनको भेजो और बैत के लिए बुलाओ। इसने कासिद भेजा, जो ज़ाहिरन जो है वो खलीफा सिवम का फ़र्जंद था, अगर मैं इस्तेफा ना करूँ तो उनका फ़र्जंद था। वो गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्न ज़ुबैर मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज, और उस वक्त जो है वो, जैसे ही ये ख़त पहुँचा और इन्हें ये कहा गया कि वलीद ने आपको दरबार में बुलाया है, जब इन्होंने ये सुना तो अब आपस में जो गुफ्तगू होने लगी इब्न ज़ुबैर की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इब्न ज़ुबैर सवाल करते हैं कि बताइए कि क्यों बुलाया होगा, वजह क्या है। इमाम हुसैन का जवाब सुनिए। इमाम हुसैन कहते हैं कि कद हालकत ताग़ियतुहुम, इनका तागूत हलाक हो चुका है, और इन्होंने हमें बैत के लिए बुलाया है ताकि हमसे बैत ले सकें। यानी आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हालात से किस तरह आगाह हैं। इमाम को मालूम है कि अमीर शाम किस हालत में है, क्या हो रहा है, यजीद के लिए उसने क्या इक़दाम अंजाम दिए, और अभी जो है वो अगर हमें इस वक्त बुलाया जा रहा है तो वो क्यों बुलाया जा रहा है। तो इब्न ज़ुबैर पूछते फिर आप क्या करेंगे। इमाम फरमाते हैं कि मैं जाऊँगा, उनकी बात सुनूंगा, वो कहते क्या है मैं जाकर देखूंगा ज़रा। इब्न ज़ुबैर कहते हैं चूँकि इसको मालूम है कि उसकी हैसियत वो नहीं है जो इमाम हुसैन की है, ये इमाम हुसैन को कहते हैं कि आप ना जाएं, मुझे ख़तरा है आपकी जान का। इमाम कहते हैं कि तुम्हें इसकी जो है वो परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा, मैं बनी हाशिम के जवानों को साथ ले जाऊँगा। अब यहाँ पर जो है वो इमाम हुसैन घर आते हैं, घर से बनी हाशिम के जवानों को लेते हैं और दरबार में जाते हैं वलीद के पास, और बैत का तकाजा होता है। मुख्तसर ये कि इमाम कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो हम बैत नहीं करेंगे, हम तो बैत नहीं कर सकते। मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे रिवायात हैं। कहा कि ऐसा करो, कल सबको बुलाओ, जब सब आ जाएंगे तुम भी सुबह करो, हम भी सुबह करते हैं, तुम भी देखो हम भी देखते हैं, तुम भी इंतज़ार करो हम भी इंतज़ार करते हैं। सुबह जब सब आ जाएंगे फिर देखा जाएगा कि क्या किया जाए। और जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो फिर वहाँ पे बाज़ रिवायात में कि इमाम कहते हैं कि हम ख़ानदान नबूवत हैं, हम मादे रिसालत हैं, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इमाम ने वहाँ पर दो टोक ये कहा और वहाँ से निकलने लगे तो मरवान जो वो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने उसके कान में कहा, देखो अगर आज ये तुम्हारे हाथ से निकल गए तो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, अभी इनका सर कलम कर दो, कबल इसके कि लोगों को अमीर शाम के मरने की खबर मिले। अभी ये बात कर रहे थे कि ये बात इमाम के कान में पड़ गई मरवान की। इमाम ने वहीं से मरवान की तरफ देखा और बड़े जलाल से उसको मुखातब कर कहते हैं, यब्न ज़रका, ए नाबकार औरत के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा? खुदा की कसम तू झूठ कहता है, यानी तेरी ये जुर्रत नहीं है कि तू मेरे ऊपर हाथ उठाए। ये कहते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम दरबार से निकल जाते हैं। और उसके बाद जो वो इमाम अलैहिस्सलाम मरकद रसूल पर आते हैं, वहाँ पे अशार पढ़ते हैं जिनका मतलब ये होता है, यानी जिसका लुब लुबाब ये होता है कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। अगर मैं यजीद की बैत कर लूँ तो कल लोग जब घरों से बाहर निकलेंगे तो क्या कहेंगे कि मैंने इसकी बैत कर ली है। ये नहीं हो सकता। बस ये मुसल्लम उसूल था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी और इस क़याम के ऊपर कि यजीद जैसे फ़र्द की बैत नहीं हो सकती। इमाम वहाँ से निकले
और कहते हैं कि इस असना में जो है वो मोहम्मद इब्न हनफिया है और उन्होंने आके इमाम अलैहिस्सलाम को समझाना चाहा कि मौला आप जो इस तरीके से ना करें, आप क्या करना चाहते हैं। कहा कि मैं बस अभी तो मदीने से जाऊँगा, फिर देखूँगा कि क्या होता है। वो कहते हैं आप मक्के चले जाइए। इमाम कहते हैं कि देखूँगा क्या करना है। इमाम हत्ता मोहम्मद इब्न हनफिया को भी जो है वो नहीं बताते और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। लोग मशवरा देते हैं कि आप जो वो इस जो मेन रास्ता है, जो मारूफ रास्ता है जो आने जाने का, आप इससे ना जाइए, आप जो है वो गैर मारूफ रास्ते से जो वो चले जाइए। क्योंकि इब्न ज़ुबैर भी फरार होके गया था और मारूफ रास्ते से नहीं गया, बल्कि छुप छुपा कर जो वो गया। तो इमाम ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहीं से जाऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम रात को क्यों निकले, वजह क्या थी रात को निकलने की। रात को निकलना छुप कर निकलना नहीं था, सबको मालूम था कि इमाम अलैहिस्सलाम मदीने से जा रहे हैं, क्योंकि सारे अहले बैत को साथ लेके जा रहे हैं। और बाज़ रिवायात में अहले बैत ने गिरिया भी किया इमाम के जाने पर, यानी बनी हाशिम के घरों में बाकायदा इमाम के जाने पर गिरिया किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम जो वो रात, चूँकि मामूलन जो है वो सफ़र रात का होता था, क्योंकि दिन में गर्मी होती थी, दिन में पड़ाव करते थे और रात को सफ़र किया करते थे, तो ये जो है वो कारवान की आदत होती थी। या ये वजह भी हो सकती है इसकी कि चूँकि साथ मस्तूरात हैं, खानवादा साथ हैं, तो इस वजह से जो है वो शाम को रात को निकले हों ताकि लोगों को पता, यानी लोग ना देखें और हम सुकून से जो यहाँ से चले जाएं। वरना ये कि इमाम छुप कर निकले हों, नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। ना इमाम इस तरह जाना चाहते हैं और ना मुमकिन है। अगर इतने सारे लोग, एक काफिला रवाना होता है, तो काफिला रवाना होने का बिल आखिर जो वो अतराफ के लोग होते हैं ना खबर होती है, और इन्होंने जासूस रखे हुए थे, इनको एक एक पल की खबर थी। इमाम यहाँ से रवाना होते हैं और वो आयत पढ़ते हैं जो हज़रत मूसा ने मिस्र से, जब उन्होंने किब्ती को कत्ल किया तो वहाँ से निकलते हुए उन्होंने वो आयत पढ़ी थी, ये तरक्कब खाइफन, यानी कि वो यहाँ से जो है वो इस हालत में कि उन्हें अमन नहीं है, वो यहाँ से जा रहे हैं। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम 3 शाबान को, यानी ये 27 रजब को वाक़या होता है, 28 को वहाँ से रवाना होते हैं और 3 शाबान को जो है मदीने में दाखिल होते हैं। अभी लोगों तक खबर नहीं पहुँची थी अमीर शाम के मरने की, हर जगह ये नहीं फैली थी। जब इमाम मक्का में पहुंच जाते हैं, यानी इमाम का ये इकदाम अभी किसी हामी की बिना पर नहीं है, किसी के वादे की बिना पर नहीं है। इमाम से बैत का तकाजा किया गया, इमाम मदीना को छोड़कर मक्का की जानिब रवाना होते हैं और 3 शाबान को मदीना में वारिद होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो जब इमाम मक्का में पहुँचते हैं और मक्का में रहना शुरू करते हैं, इससे पहले इब्न ज़ुबैर पहुंच चुका है, चंद दिन पहले इब्न ज़ुबैर पहुंचा तो सारे लोग इब्न ज़ुबैर के इर्द गिर्द होते थे। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंच गए तो सब ने इब्न ज़ुबैर को छोड़ दिया। अब जितना हल्का होता था वो इमाम हुसैन के गिर्द होता था और ये इब्न ज़ुबैर पर बड़ा गिरां गुजरता, छोड़कर मैं अकेला बैठा हूँ और सारे के सारे जो है वो वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बैठे हैं। यहाँ पर जो अहले कूफा को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि जी अमीर शाम गया और मदीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत से इनकार कर दिया और मक्का में आके क़याम किया। लिहाजा यहाँ पर अहले कूफा जमा होते हैं, आपस में एक मीटिंग करते हैं। आबिस इब्न अबी शबीब शाकरी और ये सुलेमान इब्न सुरद ख़ज़ाई, हबीब इब्न मज़ाहिर और जो खालिसतन शिया हैं, बड़े सरकर्दा अफराद शिया के, ये इकट्ठे होते हैं। ज़ाहिर सुलेमान बिन सुरद ख़ज़ाई के घर में या आबिस बिन अबी शबीब शाकरी के घर में। वहाँ पर आबिस इब्न अबी शबीब शाकरी जो है वो एक खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं, कहते हैं कि देखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुंच चुके हैं, बैत से इनकार कर चुके हैं, लेकिन हम उन्हें तब दावत दें जब तुम उनका साथ दो। अगर पहले जैसे अमीरुल मोमिनीन के साथ कर चुके हो, इमाम हसन के साथ दगा कर चुके हो, अगर ऐसे ही करना है तो फिर उनको दावत ना दो। क्योंकि कूफे वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम हसन की शहादत के बाद एक दफ़ा दावत दे चुके हैं, यानी पहले से, और इमाम उनको वादा दे चुके हैं कि तुम अपने जज्बात को संभाल कर रखो, जब अमीर शाम दुनिया से जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या करना है। लिहाजा यहाँ पर जो चूँकि एक दफ़ा दावत दे चुके हैं और इमाम हुसैन भी इनको जवाब दे चुके हैं, लिहाजा आबिस इब्न अबी शबीब शाकरीन से कहते हैं कि देखो अगर तुमने इमाम को बुलाना है तो पहले ये देख लो कि पीछे नहीं हटना। फिर ये ऐसा ना हो कि इमाम जब आपके पास पहुँच जाएँ और आप उनकी हिमायत और नुसरत से हाथ उठा लो, नहीं, ये नहीं करना। लिहाजा आज सोच लो और सोच कर इमाम को दावत दो। ये कहते हैं ठीक है, ये आपस में तय करते हैं कि हमने इमाम को दावत देनी है, इमाम का साथ देना है, इमाम की हिमायत करनी है, इमाम की नुसरत करनी है। और फिर ये एक ख़त लिखते हैं,
और ख़त में लिखते हैं कि इस वक्त ये हालात हैं, इन हालात के तहत हमें इमाम की ज़रूरत है। यानी ये तकाजा करते हैं कि हमें इमाम की जो हमारी हिदायत करे, ये इमामत का तकाजा करते हैं। यानी इन्हें एक हाकिम की, इमाम की ज़रूरत है। हाकिम बेमाना वो साहिब इक़्तिदार नहीं, वो जो इनकी हिदायत करे और वो हुकूमत भी इसके पास हो, यानी वो इलाही हुकूमत आप कह लें कि इन्होंने इमामत का जो है ना उसमें वाज़े तौर पे कहा कि हमें इमाम की ज़रूरत है। बाकी भी चीज़ें उन्होंने जिक्र की कि ये हो गया, हम नुमान के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, हालात ऐसे हो गए हैं, आप आ जाएं, हम आपके साथ हैं और हमें इमाम की ज़रूरत है। इन्होंने ख़त लिखा और ख़त जो है वो कैस बिन मुसाहरे सैदावी के हाथ इन्होंने देकर भेजा। ये ख़त जो तकरीबन 10 माह रमज़ान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है और इमाम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कूफे से तसलसल से ख़त आ रहे हैं। और इन ख़तों को अगर हम देखें तो 3 किस्म के ग्रोह बनते हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखे, और इनकी तादाद हज़ारों में 12,000, 18,000 और 1,00,000 तक जो वो जिक्र की जाती है। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं कि 1,00,000 खतूत थे, ये इतने हज़ार नहीं, एक बंदा ख़त लिखता था और बाकी उसी की तायीद करते थे, यानी साइन कर देते थे, यानी एक तरह का तोमार होता था। तो इस तरीके से जो वो उसमें ये मेंशन होता था कितने हज़ार जो आपके साथ हैं। लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो 3 किस्म के जो है वो गिरोह थे। पहला ख़त लिखा शियों ने। ये शिया कूफे में बड़े ताकत वाले थे, बड़े पावरफुल थे, लेकिन अभी इनके पास हुकूमत नहीं थी। हुकूमत जो है वो अमीर शाम के बंदे के पास थी। अब इनके पास जो है वो एक फुर्सत आ गई, एक मौका आ गया। इन्होंने इमाम को ख़त लिखा और उसमें अपने एतकादात का, अपने नज़रियात का इजहार किया कि हमें इमाम की ज़रूरत है। दूसरा ख़त लिखा अवाम ने, लोगों ने। इन्होंने कहा कि आ जाइए, हम आपके साथ हैं। तीसरा जो और आखिरी जो ख़त लिखा वो लिखा अशराफ कूफा ने, इलीट क्लास जिसको आप कहते हैं, इन लोगों ने ख़त लिखा। और इन लोगों का ख़त जो है वो बड़ा जालिब था। आप देखेंगे जो इलीट क्लास होती है ना, इलीट क्लास की एक फ़ितरत होती है, ये कभी भी सियासत में नहीं उलझना चाहते, कभी भी अपोजिशन में नहीं आते हैं। यानी किसी भी हुकूमत की अपोजिशन में आप इलीट क्लास को नहीं देखेंगे। क्यों? इसलिए कि इनके मफादात हर हुकूमत से वाबस्ता होते हैं। ये देखते हैं कि अभी कौन सी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आने वाली है, जिस तरफ की हवा हो चलो तुम उधर को। तो ये देखते हैं कि अभी हवा किधर की। जैसे आप देखें कि पिछले दौर में जब PTI की हुकूमत आने वाली थी और पता चल गया था कि अब की हुकूमत PTI की आनी है, तो कितने ही जो है वो, जब PTI की हवा चली और वो आंधी चली, तो कितने लोटे लिफाफे जो है वो PTI के कैंप में आके बैठ गए। तो ये इलीट क्लास होती है, यानी अशराफिया इसको कहते हैं, अशराफ कहते हैं। अशराफ की जहनीत ये होती है। अब अशराफ ने देखा कि शियों ने ख़त लिख दिए, जो बड़े मुक़्तदर हैं, बड़ी पावर उनके पास और लोग उनके साथ हैं, अवाम ने ख़त लिख दिया, यानी अभी जो है वो हालात का रुख इमाम हुसैन की तरफ हो चुका है। लिहाजा क्या किया जाए, इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। ऐसा ना हो कि कल इमाम हुसैन कूफे पहुँच जाएँ, हाकिम बन जाए, हुकूमत हाथ में ले लें और उसके बाद जो है वो हम महरूम रह जाएँ। आज हमें भी चाहिए कि हम उनका साथ दें। इन्होंने ख़त लिखा बड़ा गोल मोल सा, कहा कि मेवा पक कर तैयार हो चुका है, बस आपका इंतज़ार है और इस तरीके से जो है वो फसल तैयार है, बस आप आ जाएं। जिसमें शबस इब्ने रबी, हजार इब्ने अबजर और ये दूसरे लोग जो थे, इन्होंने ख़त लिखा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जमात भी मौजूद है जो बनु उमैया की हामी और कसीर तादाद में, इसमें अवाम भी हैं, इसमें खवास और अशराफिया का एक हिस्सा भी इसमें मौजूद है, जिसमें अब्दुल्ला बिन अमर इब्न साद, ये जो है वो, ये भी अशराफ में से, ये यजीद को ख़त लिखता है। यानी ये जो है वो यजीद के साथ हैं, ये अभी खामोश हैं, ये हालात का जायज़ा ले रहे हैं। जब इमाम हुसैन तक इन तीनों ग्रोहों के ख़त पहुँचे, इमाम ने जायज़ा लिया। इमाम कूफे वालों पर एतमाद नहीं करना चाह रहे। उसकी वजह यह कि कूफे वाले 2 दफ़ा पहले दगा दे चुके हैं। एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन को दगा दे चुके हैं जंग सिफ़ीन में भी, और उसके बाद भी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी दगा कर चुके हैं। इन पर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक अरसा गुजरा, अब ये काफ़ी मार खा चुके हैं, अब इन्हें जो है वो 100 गाजर और 100 लितर खा चुके हैं। तो इमाम हुसैन को थोड़ी सी इसमें उम्मीद है कि शायद ये लोग जो है वो अब सुधर गए हों, अब अपने वादे में सच्चे हों। लिहाजा इमाम ने कहा कि मैं तुम्हारे टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट ये कि पहले मुस्लिम इब्ने अकील को भेजूंगा, अगर जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने तायीद कर दी
कि आप अपने दावे में सच्चे और वाकई मेरे साथ हो, हालात सही हैं, फिर मैं कूफे आ जाऊँगा। अगर जनाब मुस्लिम तायीद नहीं करते तो मैं कूफे नहीं होऊंगा। जनाब मुस्लिम को 15 माह रमज़ान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना करते हैं। जनाब मुस्लिम रवाना होते हैं, कैस बिन मुसाहरे सैदावी और एक दो अफराद और भी आपके साथ हैं। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील 5 शवाल को कूफा पहुंचते हैं और वहाँ पर जो है वो जनाब मुख्तार के घर में आके जो है वो ठहरते हैं। लेकिन अभी तक जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के कूफा में आने की किसी को खबर नहीं है। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील खुफिया तरीके से जो है वो लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको इमाम हुसैन की दावत देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप वाकई इमाम हुसैन को चाहते हो तो फिर मुझे बताओ, ताकि इमाम हुसैन को मैं ओके करूँ और वो मदीना से रवाना हो जाए। 1 महीने तक ये जायज़ा लेके ये सारे काम, लोगों से मिलना जुलना, खुफिया मुलाकातें, और आहिस्ता करते करते बिल आखिरी खबर नुमान इब्ने बशीर तक पहुँच जाती है। जब नुमान इब्ने बशीर जो कूफा का गवर्नर है, जब उसको पता चलता है तो वो एक ढीली सी तकरीर करता है, कहता है जब तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे हम भी आराम से बैठे हों, लेकिन बेहतर है कुछ ना करो। यानी ऐसे ढीला सा एक हाथ रखता है। और अब बनो उमैया के जो हामी है ना, उन्होंने देखा कि नुमान इब्ने बशीर तो बड़ा ढीला सा आदमी है। असल वजह यह कि नुमान इब्ने बशीर उन लोगों में से जो यजीद की विलायत अहदी के मुखालिफ थे। ऐसा नहीं है कि ये ढीला सा आदमी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, इसको नहीं, ये यजीद का मुखालिफ है। यानी ये उस ग्रुप में से कि जो यजीद के अपोजिट थी, लेकिन अभी चूंकि गवर्नर है इसका, इसने एक ढीला सा मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोई कूफा वालों को जनाब मुस्लिम की फ़ालियत एक्टिविटीज़ जितनी भी थी वो आसानी से उन्होंने जारी रखी। अच्छा, जब ये हालत देखी बनो उमैया के तरफदारों ने, अमर इब्ने साद ने और दूसरों ने, उन्होंने ख़त लिखा यजीद को, कहा कि अगर कूफा चाहिए तो किसी मुक़्तदर इंसान को कूफे का गवर्नर बनाओ, वरना जनाब मुस्लिम कूफा ले जाएंगे, ये तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। वो कूफे आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उन्होंने लोगों से बैत लेना शुरू कर दिया, लोगों को इमाम हुसैन के लिए बुलाना शुरू कर दिया, और लिहाजा कुछ करो। अब ये ख़त चला कूफा से, पहुंचा यजीद के पास। इसी के हमज़मान एक और ख़त चला यहीं से, कूफा से, यानी कूफा से हम कहें कि 2 ख़त चले हमज़मान। एक ख़त पहुंचा यजीद तक जो बनो उमैया के तरफदारों ने लिखा कि अगर कूफा चाहिए तो कोई मुक़्तदर इंसान कूफा भेजो। दूसरा ख़त लिखा मुस्लिम इब्ने अकील तक। मुस्लिम इब्ने अकील ने, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आपका भेजा हुआ कासिद झूठ नहीं बोलता, कूफा के हालात साजगार हैं, जितना जल्दी हो सके कूफा तशरीफ़ ले आएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो अब हज के अयाम करीब आ चुके हैं। ये ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो तकरीबन मिलता है 20 ज़िकात के करीब। उधर से वहाँ पे ये ख़त तकरीबन इसी तारीख़ में यजीद के पास पहुँचते और इन्हीं तारीख़ों में जो है वो इमाम हुसैन के पास पहुँचते। अब अयाम हज करीब हैं, हज में लोगों ने ज़्यादा कसरत से शिरकत करनी है। इमाम अलैहिस्सलाम की अभी ज़ाहिरन ख्वाहिश है कि लोगों से भी मुलाकात हो जाए और हज के अयाम भी हैं। दूसरी तरफ इमाम देखते हैं कि यानी जनाब मुस्लिम के जवाब से मुतमिन हो जाते हैं कि कूफा हमारे हाथ में आ चुका है, कूफा की तरफ से मुतमिन है, ऐसा कूफा में अब कोई मुश्किल पेश आने वाली ही नहीं है। इमाम ऐसे में एक ख़त लिखते हैं मदीना से बसरा की तरफ। बसरा और कूफा दोनों शहर ऐसे हैं जैसे मक्का और मदीना, और इनका फासला भी तकरीबन इतना ही जितना मक्का और मदीना का 600 किलोमीटर। यहाँ पे यानी इमाम जो है वो कूफे वालों यानी बसरे वालों को ख़त लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि सुन्नत पैगंबर मुर्दा हो चुकी है, बिदअत ज़िंदा हो चुकी है, खिलाफत हमारा हक था, तुम हमारा साथ दो इस बिदअत को ख़त्म करने में। यानी इमाम अलैहिस्सलाम इनको ख़त लिखते हैं। अच्छा, अब आप देखें एक अजीब बात है, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि कूफे वाले शिया हैं, कसीर तादाद में दावत दे रहे हैं, ख़वास भी, अवाम भी, अशराफ भी, लेकिन इमाम उनकी बात नहीं मानते हैं। कहते नहीं, जनाब मुस्लिम जाएंगे, दावत देंगे, उसके बाद जो मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन बसरा वाले उस्मानी हैं, खलीफा सिवम के तरफदार हैं, बनो उमैया के तरफदार हैं। बसरा को शाम सगीर कहा जाता है, यानी इसमें जो उम्दा रुझान पाया जाता है, जो अफकार पाई जाती है, ये बनो उमैया के ज़्यादा करीब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम के शिया इमाम को दावत दे रहे हैं, इमाम नहीं जा रहे, इमाम जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को भेजते हैं कि जाके देखियो और तायद करो,
और बसरे वाले जो नासबी हैं, जो उस्मानी हैं, जो मुखालिफ हैं, उनको खुद खत लिख के दावत दे रहे हैं। बज़ाहिर ये क्या तज़ाद नहीं है कि अपने शियों को तो जवाब नहीं दे रहे और जो मुखालिफ हैं उनको खुद खत लिख के दावत दे रहे हैं, यानी अपने शियों की दावत पे जो वो आ ही नहीं रहे और दूसरों को जो है वो खुद खत लिख कर दावत दे रहे हैं। इसकी वजह क्या? इसकी वजह जो है वो ये नहीं है कि इमाम को शियों से मोहब्बत नहीं है और इनसे जो है वो नहीं। इसका तारीख़ में जब ये चीज़ें देखी जाती हैं तो ज़माना बड़ा मुहिम होता है कि एक काम कौन से वक्त में हुआ, वक्त तायीन करता है बहुत सारी चीज़ों को। इमाम ने जब कूफे वालों को ख़त लिखा उस वक्त हालात और थे। उस वक्त कूफे वालों को जज करना ज़रूरी था कि वाकई इनकी जांच पड़ताल कि वाकई अपने दावे में सच्चे हैं या नहीं। लेकिन जब कूफा से ख़बर आ जाती है, यानी किताबों में अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इमाम ने एक ख़त कूफा लिखा, एक बसरा लिखा, फिर आपको तज़ाद नज़र आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम ने कूफे वालों को ख़त लिखा, कूफे से जवाब आ गया और इमाम मुतमईन हो गए कि कूफा हमारे हाथ में आ चुका है। जब कूफा हमारे हाथ में आ चुका है तो अब अगला शहर जो इससे मुतासर होगा और जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है और उस पर भी हमारा कब्ज़ा होना चाहिए, वो बसरा है। लिहाजा अभी से इमाम जो वो बसरे के लिए इक़दाम कर रहे हैं कि बसरा जो है वो हमारे कंट्रोल में, कूफा तो आ चुका है, अब इसके बाद बसरा के लिए काम किया जाए। तो लिहाजा ये दो मुख्तलिफ ज़मानों में दो मुख्तलिफ हालात में जो वो ख़त लिखे गए, इसलिए जो है वो ये थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, ये ख़त इधर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त और उधर से यजीद का ख़त, ये दोनों हम ज़मान बसरे पहुँचते हैं एक ही टाइम पे इत्तेफाकन। यानी जब ये दोनों ख़त जनाब मुस्लिम का और बनु उमैया का ये मदीने से चले, कूफे से चले, तब भी एक ही वक्त में तकरीबन चले थे। और जब इधर से एक ख़त यजीद के पास पहुंचता है, एक मदीने मक्का में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है। इमाम हुसैन मक्का से ख़त लिखते हैं बसरा और उधर से यजीद दमिश्क से ख़त लिखता है बसरा। और ये दोनों खतूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और यजीद के, ये दोनों एक ही वक्त में जो है वो बसरा पहुँचते हैं। इसलिए आप देखें, अगर वो फिल्म आपने देखी हो कासिद, उसमें क्या होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कासिद है सलमान, इसको पकड़ के इब्ने ज़ियाद फांसी देता है और उसके बाद फ़ौरन जो है वो कूफा पहुंचता है। ये 600 किलोमीटर का फासला इब्ने ज़ियाद एक दिन और रात में तय करता है। यानी वो फासला जिसको आम तौर पर 3 से 4 दिनों में तय किया जाता था, इसको एक दिन और रात में, क्योंकि यजीद का हुक्म है कि फौरी तौर पर तुम जो वो कूफा पहुंचो और कूफा का कंट्रोल अपने हाथों में लो, जनाब मुस्लिम को कैद करो और मुस्लिम का सर जो है मेरे पास भेजो। लिहाजा यहाँ पे वो अपने भाई को गवर्नर बनाता है, बसरे का मुहासरा करता है, वहाँ पे कर्फ्यू लगाता है और कहता है कि मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ पे चिड़िया भी पर ना मारे। और वहाँ से जो है वो चंद अफराद को अपने साथ लेता है और कूफा की तरफ आता है। जब ये कूफा की तरफ आ रहा है तो इसके साथ एक फ़र्द है शरीक इब्ने आवर, ये अमीरुल मोमिनीन के शियों में से, लेकिन इसको नहीं पता, यानी इन्होंने अपना ईमान जो है वो भी छुपा के रखा हुआ है। शरीक इब्ने आवर को ये मालूम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे आने वाले हैं। शरीक इब्ने आवर चाहता है कि किसी तरीके से इब्ने ज़ियाद को रोका जाए ताकि इब्ने ज़ियाद कूफे ना पहुँचे और उनसे पहले इमाम हुसैन कूफे पहुँच जाए। शरीक इब्ने आवर क्या कहते हैं, ये बुज़ुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी, ये रास्ते में बीमार हो जाते हैं। अच्छा, इब्ने ज़ियाद देखते हैं कि ये बंदा बीमार हो गया, कहते हैं तुम यहीं पे पड़े रहो, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे तो फ़कत कूफे पहुँचना है। लिहाजा वो दिन रात मुसलसल घोड़े की पीठ पर सफ़र करते हुए तकरीबन जो वो कूफे पहुँच जाता है। अब कूफे वाले इमाम के मुंतज़र हैं, क्योंकि जनाब मुस्लिम में बता दिया कि मैंने ख़त लिख दिया है और अनकरीब जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे पहुँचने वाले हैं। लोग मुंतज़र हैं, फ़र्जंद रसूल आने वाले हैं, लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इतने में जो है वो इब्ने ज़ियाद कूफा में दाखिल होता है। अब इसको मालूम है कि कूफे की जो फ़िज़ा है वो बनु उमैया के ख़िलाफ़ है, इमाम हुसैन के साथ है। लिहाजा ये बड़ी चालाकी करते हैं। ये क्या कहते हैं, चेहरे पर निकाब डाल लेता है। जब ये कूफे के दरवाजे से दाखिल होता है तो लोग ये समझते हैं कि इमाम हुसैन आ गए हैं। अब लोग जो है उसके घोड़े के साथ साथ जा रहे हैं और साथ साथ जो है वो अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, इसको सलाम करते जा रहे हैं। ये खामोशी से उनका देख रहे तमाशा और साथ साथ चलता जा रहा है। ये कसरुल अमारा के दरवाजे पर पहुँच कर वहाँ पर जो दस्तक देता है। अंदर से जो है वो नुमान इब्न बशीर डरा और सहमा हुआ बैठा है और यहाँ पर जो है वो डर और सहम कर वो दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर ये आवाज़ दे के कहते हैं कि मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। वो फिर दरवाज़ा खोलते हैं, ये अंदर जाते हैं, फिर ये हाकिम बन जाता है, फिर ये वहाँ पे साजिशें करता है, एक शख्स को जासूस बनाता है, दूसरे अशराफ को, वही एलीट क्लास जिन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिखा, वो अब आके इब्ने ज़ियाद इनको रिश्वत देता है, इनको डराता है, धमकाता है कि शाम से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, वो आके तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देगा, तबाह कर देगा। फ़ौरन जो है वो
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब मुस्लिम को छोड़ दो। अब यहाँ पे कूफे के हालात, इब्न ज़ियाद ने रिश्वत देकर डरा धमका कर कूफे के हालात ख़राब हो जाते हैं, लोग जनाब मुस्लिम को तनहा छोड़ देते हैं, जनाब मुस्लिम की शहादत हो जाती है, जनाब मुस्लिम की शहादत होती है। और अभी तक बज़ाहिर अभी इल्म गैब को दरमियान में नहीं लाइएगा कि इल्म गैब के तौर पे इमाम को मालूम था या मालूम नहीं था, नहीं, इल्म गैब जो है वो ये इल्म जो है वो इमाम के पास होता है, लेकिन इमाम इस पर अमल नहीं करते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सालबिया के मकाम पे पहुँचे, जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर मिलती है। अब यहाँ से जो है वो हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। इमाम रिवायात में कि वापसी का कस्त करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप अभी भी अगर कूफा चले जाएं तो कूफा के हालात आप तब्दील कर सकते हैं, लिहाजा आप मेहरबानी फरमाइए, आप कूफा जाइए। अगर इब्न ज़ियाद आके कूफा तब्दील कर सकते हैं तो आपकी अहमियत तो कई गुना ज़्यादा है। आप मुस्लिम की तरह थोड़े ही हैं। जनाब मुस्लिम तो एक नौजवान है, उनकी वो हैसियत नहीं, वो मकाम नहीं, लेकिन आप जो है फ़र्जंद रसूल हैं। आप अगर कूफे में एक दफ़ा दाखिल होगे ना तो लोग एक दफ़ा फिर आपके साथ हो जाएंगे, लिहाजा आप कूफे की जानिब जाइए। इमाम ने देखा कि बात ठीक है, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम जो कूफे की जानिब चल दिए। और जब जुबाला के मकाम पे, बैज़ा के मकाम पर पहुँचे तो यहाँ पर जो वो जनाब हुर से मुलाकात होती है। हुर कहते हैं मैं आपको गिरफ़्तार करने आता हूँ। वहाँ पे इमाम की उसके साथ तल्ख़ कलामी होती है और वहाँ पर जो है वो तय ये पाता है कि इमाम न करबला जाएंगे, ना कूफा जाएंगे, बल्कि ना वापस जाएंगे और ना कूफा जाएंगे, बल्कि एक तीसरा रास्ता जो है वो अपनाया जाता है। चूँकि कूफा का मुहासरा कर लिया है इब्न ज़ियाद ने, यानी वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है और कूफा के दाखिली और रास्तों पे ना कोई उसकी इजाज़त के बगैर कूफा दाखिल हो सकता है और ना जो है वो बाहर आ सकते हैं। और अब जो है वो यहाँ पर इमाम कूफा भी नहीं जा सकते, क्योंकि इमाम जंग नहीं करना चाहते। यानी किसी भी मौके पर इमाम ये चाहते हैं कि सुलह सफाई से कूफा हमारे हाथ में आ जाए, उसके बाद जंग होती है तो देखा जाएगा, लेकिन हम जंग में पहल करने वाले ना हों। लिहाजा इमाम जो वो यहाँ से करबला पहुँच जाते हैं और करबला के बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर जनाब हुर ख़त लिखते हैं इब्न ज़ियाद को। इब्न ज़ियाद कहते हैं कि इनको मुहासरा कर लो किसी ऐसी जगह पर जो वीरान हो, और उसके बाद जो है वो उस चंद दिन के बाद उन्हें हुक्म देता है कि आप जो है इन पर पानी बंद कर दो। यहाँ पे जो वो अपना कमांडर उमर इब्न साद को बनाकर भेजता है और उमर इब्न साद आना नहीं चाहता, चूँकि ये रह जा रहा होता है, आज यानी तेहरान की तरफ इसने आना होता है और वहाँ की फतूहात और वहाँ का गवर्नर इसको बनाया जाता है। तो ये अभी तैयार ही होता है कि इब्न ज़ियाद कहता है कि नहीं, पहले तुम जो है ना करबला में जो है जाकर इनसे निमट लो, उसके बाद जो है तुम आज़रबाईजान और ये रे की हुकूमत तुम्हें मिलेगी। तो बहरहाल वो बादिल ना खास्ता करबला पहुँच जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसको समझाते हैं कि बाज़ आ जाओ इस काम से, और वो भी नहीं चाहता कि इमाम हुसैन से जंग हो, और इसीलिए वो लिखता है इब्न ज़ियाद को कि इमाम हुसैन तो वापस जाने के लिए आमादा हैं, सुलह के लिए आमादा हैं, यजीद के पास जाने के लिए आमादा हैं। और हालांकि इमाम हुसैन ने ऐसी कोई बात नहीं की, ये अपनी तरफ से फेक खबरें, जैसे अभी ट्रंप जो है वो फेक खबरें फैला रहे कि ईरान ऐसा कर रहा है, ईरान ने सुलह कर दी, तो इब्न साद ने भी जो है वो फेक खबरें फैलाना शुरू कर दी कि इमाम यजीद के पास जाना चाहते हैं, इमाम ये करना चाहते हैं, या लोगों ने फैलाई या इब्न साद ने। लेकिन इब्न ज़ियाद कहते हैं कि नहीं, ये टाल मटोल करे, शिमर को भेजा। उसने 7 मुहर्रम को शिमर को भेजा, कहा कि अगर इब्न साद टाल मटोल करे तो उसको साइड पे कर देना और तुम खुद कमांडर बन जाना और जंग शुरू कर देना। जब इब्न साद देखते हैं कि नहीं अब चारा नहीं है, अब शिमर आ गया, और शिमर तो जो ऐसा खबीस इंसान है कि जो कभी भी जो है वो इस तरीके से मामले को निमटने नहीं देगा, लिहाजा यहाँ पर जो है वो इब्न साद सबसे पहले 7वीं मुहर्रम को पानी बंद किया जाता है। फिर 9 मुहर्रम को दोबारा हुक्म आता है, वो इमाम पर हमला करने के लिए जाता है। जब घोड़े की टापों की आवाज़ आती है, जनाब अब्बास को भेजा जाता है, वो उनसे गुफ्तगू करते हैं, 1 रात की मोहलत मांगते हैं, 1 रात की मोहलत मिलती है और उसमें जो गुजारते हैं। अगले दिन आशूरा, और आशूरा में जो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिलाखिर शहीद हो जाते हैं। तो ये जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तक के मुख्तसर हालात थे। अलबत्ता बहुत सारी चीज़ें अभी और भी इसमें हैं जिनका तज़किरा जो है वो किया जा सकता है। इंशाअल्लाह कभी फुर्सत हुई तो उसको बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।